दोस्तों, आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। कक्षा 12 जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं और बिहार बोर्ड के और पूरे भारत के जो भी बोर्ड हैं, सब छात्रों को मैं संस्कृत भाषा में यानी कि संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत के सब्जेक्ट कह लीजिए, मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, एक मित्र ने कमेंट किया था, वह वो उनका जानना था कि यार सर, जो आप इनके बारे में बताएं कक्षा 12 की संस्कृत के बारे में, वो आपने कुछ गलत बताया। तो मैं इनको समझाना चाहता हूँ, यार किताब से पढ़ाता हूँ, ऐसे हवा हवाई कोई सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन कुछ लोगों के पास मंद बुद्धि के छात्र होते हैं, वो पढ़ना कम चाहते, खाली कमेंट करते हैं। मैं देखता हूँ कि इतने अच्छे टीचर लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी लोग कमेंट करते हैं गलत, तो उनको कुछ लेना देना नहीं रहता। तो कुछ लोग ऐसे मूर्ख हैं, थे और रहेंगे भी। और मैंने तुरंत उनको कहा कि जैसे हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं और मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे भी ऐसे हैं कि जो एक आध तो रवि वगैरह नाम लेना चाहूँगा, और ये सब हैकर हैं। आप आपके मोबाइल नंबर से ही आपकी पूरी सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं। मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए, अगर आप मेरे यूट्यूब पे अगर आप कमेंट करते हैं, उनको भी पता नहीं कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आपका पूरा डेटा निकाल लेते। तो मैंने ऐसा कहा एक व्यक्ति को कि अगर आप गलत कमेंट करेंगे मेरी वीडियो पे आकर के, उससे क्या दूसरे बच्चे मिसगाइड होते हैं। इस बात को शायद आप लोग सहमत हैं, इस बात को आप लोग जानते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वह कमेंट ना करें, क्योंकि मैं चाहूँगा तो आपको पकड़ सकता हूँ। और पकड़ने का तात्पर्य रहता है कि देखिए, मैं हमेशा सही के लिए लड़ता हूँ। मैं जो हमेशा सही के लिए, सच्चाई के लिए लड़ता हूँ, इसलिए जो गलत कमेंट करते हैं तो सामने आके बोलना चाहिए। वही है, औकात नहीं है लड़ने की, औकात नहीं है लड़ने की, क्यों लड़ने की बात करते हो, जब सामने आता धुरंधर तो भाग भाग खड़े हो जाते हो। तो यह सच्चाई है कि जब सामने धुरंधर आता है तो लोग भाग खड़े होते हैं। ऐसा इन्होंने किया था। और वह पता नहीं छात्रा थी कि अपना पढ़ाई कर रही भी थी कि नहीं, और उन्होंने कहा था सर आप गलत पढ़ा रहे हो। तो मुझे गुस्सा इस बात का लगा कि यार, जब सही शब्द पे कोई गलत कहता है तो गुस्सा लग जाता है। दोस्तों, सवाल क्या था मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगा। सवाल मेरे पास, किताब आप देख ही रहे हैं, किताब आपके सामने दिख ही रही है। देखिए, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न था दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 में आने के लिए। उसमें यह था कि उनका सवाल था कि गंधर्व राजपुत्री का आसीन। तो उन्होंने कहा था गंधर्व राजपुत्री जो है कादम्बरी की पुत्री थी। मैंने बोला था कादम्बरी की है, तो उन्होंने बोला था पत्रलेखा की है। इन्होंने 100% था। तो उन्हें बताया था कि देखिए, गंधर्व राजपुत्री का आसीन, गंधर्व राजपुत्री किसकी थी, तो कादम्बरी की थी। ये मैं उन्हें बताया भी था, लेकिन अपने वीडियो में बताया दोस्तों, देख लीजिएगा, उसमें 7,000 के 8-10,000 लगभग व्यू पहुंचने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियोज उन तमाम यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं, जिनके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उन तक उनसे कम समय में शायद उनसे भी तेज़ ग्रोथ कर रही है। उसका कारण है सही से पढ़ाने का। दोस्तों, मैं बहुत सटीक पढ़ाता हूँ और मैं जवाब रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल पे लोग पढ़ाने वाले बहुत कम लोग, लगभग 5% लोग जवाब देते हैं, लेकिन मैं आउट ऑफ 100% देता हूँ। लगभग तमाम जितने भी आज तक, लगभग 1 साल से ऊपर मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, और मैं आज तक कोई ऐसा बच्चा बच्ची नहीं है जिसको मैंने जवाब न दिया हो और उसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दिया हूँ। ऐसा मैं नहीं किया हूँ, सबको मैं दिया हूँ सही तरीके से और ढंग से, और उन्हें संतुष्ट भी किया हूँ। तो इसमें सारे बहुविकल्पी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हें बता दिया था और मैं अपनी वीडियो में बताया था। तो यह चीज़ें आपको दिखाना था उनको भी। वो हमारे चैनल पे अगर जुड़े होंगे, चाहे चैनल नहीं, लेकिन वो ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने अपना कमेंट डिलीट भी कर दिया। लेकिन हाँ, करना नहीं चाहिए, आपको लड़ना है। अगर गलत है तो गलत देख लीजिए, वैसे गलत तो नहीं था। लेकिन मैं उसके बाद तुरंत, मेरे पास संस्कृत का पेपर भी है, इसमें ही होगा, किताब में ही था, किधर संस्कृत का पेपर भी है। संस्कृत का पेपर है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भूगोल का पेपर हमारे पास है। पेपर भी मैं रखता हूँ, हर बोर्ड में जो भी आते हैं पेपर, उसको सॉल्व भी मैं करवा देता हूँ। और संस्कृत का हमारे पास दोस्तों टेनियर भी है, जो काका का टेनियर है। इससे मैं समझाता हूँ, लोगों को अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं, सारी तैयारी मैं करवाता हूँ और सही से बताता हूँ। जो आने की पूरी संभावना रहती है वो बता दिया जाता है। तो काफ़ी बुकें हैं जहाँ पे अध्ययन किया जाता है मेरे द्वारा, और लोगों को बताया भी जाता है। और सारी बुकें आप देख सकते हैं, इंस्टॉल भी की गई है मेरे द्वारा वगैरह सब भी चीज़ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने नक्शा रखा है हिंदुस्तान का। और मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, तो यहाँ उत्तर प्रदेश का भी है। और ये बाबा सुखदेव स्मारक विद्यालय पे भी मैं पढ़ाया था जा कर के, तो ये वहाँ का है। मुझे मिला तो मैं बोला अपने पास रखता हूँ। और विश्व का भी नक्शा हमारे पास है दोस्तों, विश्व का नक्शा भी है, इसके नीचे होना चाहिए किधर, शायद कहीं, हाँ जी हाँ, ऊपर देख सकते हैं, विश्व का मैप भी है।
तो हर चीज़ों में मैं विस्तृत जानकारी रखता हूँ मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, साथियों, सभी लोग जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। बुकों की बात किया जाए तो बुकें लगभग तमाम है। अगर मैथ में पढ़ाता हूँ तो जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को भी तैयारी करवाता हूँ। और हमारे पास सभी की देखिए, आप देख सकते हैं काका की इंग्लिश है, 12th की सारी इंग्लिश हैं। गणित की अगर बात किया जाए तो जो हाई लेवल की भी मैं गणित बताता हूँ, तो तैयारी भी इसमें की जाती है और बताया जाता है। शारदा पुस्तक भवन प्रयागराज है और ये गणित है डॉक्टर एस डी यादव साहब की है, इसमें भी सवाल बताए जाते हैं। और चैनल पे और तमाम चीज़ों का विस्तृत नॉलेज दिया जाता है। और इसके लिए मेरे पास कई बुकें भी हैं और रीजनिंग भी है, तो ये तमाम चीज़ें जानकारी दी जाती है। और इस लूसेंट कोई ऐसा प्रकाशन नहीं जिसकी मैंने अध्ययन न किया हो। इंग्लिश देखिए, लूसेंट की इंग्लिश है, इससे भी मैं अध्ययन किया हूँ और थोड़ा बहुत इसमें भी नॉलेजफुल मिलता है चीज़ें और बहुत ज़्यादा चीज़ें। और आपको दिखाता हूँ एक अच्छी किताबें। ये देखिए दोस्तों, जो किताब आप सभी के सामने है, देखिए हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है ना। यह देख सकते हैं आप, रिवीज्ड 22वां एडिशन है। ये है भारती भवन पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब प्रोफेसर राजेंद्र, इसकी देख लीजिए दोस्तों, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की है। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना रिटायर्ड हैं, प्रिंसिपल एएन कॉलेज पटना रिटायर्ड, चेयरमैन बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन पटना, ठीक ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें ऐसी किताबें हैं। और यही नहीं है, सब किताबें जितनी भी प्रकाशन किताबें दोस्तों मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि हाँ, आपके सामने देखिए ये किताब दिख रही है रीजनिंग की। आप देखिए दोस्तों, रीजनिंग है सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा रहा है तो आपको अनपढ़ गंवार है या फिर उससे नॉलेज नहीं है। और हिंदी भी है देखिए, क्लास 12 की। तो सारी किताबें बहुत सारी हैं। इंग्लिश है क्लास 10 की। इसके बाद सामान्य देखिए, रसायन विज्ञान में भी जो मैं विज्ञान से प्रश्न बनाता हूँ या बताता हूँ लोगों को, रसायन विज्ञान की अवतार की रखी गई, हर प्रकाशन की मिलेंगी हमारे पास। और ये तो छोटा इंस्टॉल है। और ग्रामर की देखिए बहुत पुरानी किताब है मेरे पास। ये तकरीबन समझ लीजिए कि सबसे पुरानी किताब होगी अगर ग्रामर की जो बनी होगी। तो शायद आप ये किताब बहुत कम लोग पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए बहुत विस्तृत सब कुछ दिया गया है ना दोस्तों। तो आगे आपको दिखाते हैं अंदर के इंस्टॉल। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि यह जो है, ये सारी किताबें देखिए इधर भी मैं रखा हूँ। ये आपको सामने जो दिख रही है लूसेंट की किताबें हैं। बहुत ज़्यादा अध्ययन मैं करता हूँ और किताबें बहुत सारी मतलब ये कह लीजिए कि सामान्य हिंदी है। देखिए लूसेंट की है, मतलब लूसेंट की ही नहीं, मतलब सभी प्रकाशन की। ग्रामर की देखिए एक और किताब यहाँ पे दिख रही है, एक और ही नहीं बल्कि यहाँ पे भी ग्रामर की। इसमें सब किताबें ही हैं, किताबें हैं, टेनियर है वगैरह। और इधर भी एक कोई किताब दिख रही है, इसको आपको दिखाते हैं। ये ग्रामर की किताबें हैं, सारी ग्रामर की हैं। और ये मोटी सी किस चीज़ की किताबें हैं, इसको भी दिखाते हैं। काका की ग्रामर है। और दोस्तों आगे चलिए आपको दिखाते हैं। और क्या दोस्तों, यहाँ पे आप अध्ययन कर सकते हैं। देखिए कितनी किताबें यहाँ पे है, बहुत सारी किताबें अभी भी है। मैं बोरे में भी बहुत सी भर के रखा हूँ। तो जो अध्ययन करने के लिए किताबें हैं, ये आपके पास देखिए है। ये कुछ श्रीमद् भागवत है, इसको भी पढ़ा जाता है मेरे द्वारा कि इसमें सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है, उसके बारे में है। ये श्रीमद् भागवत भी है, एक छोटी सी बुक, इसे भी अध्ययन कर लेता हूँ मैं कभी कभार। और इसके बाद देखिए आप देख सकते हैं थर्ड एंड ग्रोथ रिच। तो ये आप देख सकते हैं। आप इंग्लिश, ये एमए की है, एमए फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की होगी। जी हाँ, आपको दिखा देते हैं। आप इस किताब को देख लीजिए दोस्तों, अबाउट द आथर, ठीक है दोस्तों। ये एमए की किताबें हैं, इसको भी मैं अध्ययन करता हूँ। यानी कि एमए के इसमें जो नोबल के बारे में बताया गया है, तमाम चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें हैं। बहुत हार्ड लेवल की बुकें हैं। और इधर आप जाइए, उससे भी हार्ड जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये इंग्लिश देखिए, ये इंग्लिश की और एक ग्रामर सुपर फास्ट। सॉरी, किताब फटे ना, क्षमा चाहेंगे आपसे। तो इसको आइए इधर आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये है किताबें, यहाँ पे आई देखिए, सुपर फास्ट इंग्लिश से पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड है। तो ये सुपर फास्ट भी है, इसको भी है मैंने अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है। लेकिन ये मान के चलिए कि कोई ऐसी किताबें नहीं जो मार्केट से मैंने लाया नहीं और अध्ययन नहीं किया हो। तो ये सारी चीज़ें किताबें हैं, इसको आप इधर रख दीजिए किनारे में। देखिए दोस्तों, और इसके बाद ये देखिए किताबें हैं। यह आप आइए शब्दों के ऊपर अगर चर्चा की जाए, देखिए हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, जो मैं एक एक स्पेलिंग पर लोगों को लतेड़ता हूँ और समझाता हूँ। ये इसका कारण है कि एक एक चीज़ों पर पकड़ है मेरी। देखिए राजेंद्र प्रसाद सिन्हा एमए एंड चेयरमैन बिहार कॉलेज सर्विस कमीशन, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी किताबें हैं। देखिए इसमें इतनी लेवल में लिखी, इतनी हाई लेवल की किताबें भी महंगी है माँ, ये 500 से नीचे एक भी किताबें नहीं है। इधर देखिए आप, इतनी बड़ी डिक्शनरी, आइए इसको दिखाते हैं दोस्तों आप सभी के सामने। देखिए आप देख लीजिए, शाहनी एडवांस इंटरेक्टेड डिक्शनरी इंग्लिश हिंदी। आप इस वर्जन को देख लीजिए। इसके बाद ये देख लीजिए किताब की साइज़ है और
यहाँ पे आप आके इसका कास्ट देख सकते हैं 395। ठीक है दोस्तों, तो ये किताबें हैं, इसको भी अध्ययन किया जाता है। इसमें मीनिंग है, मतलब सही प्रोनाउंसिएशन किस चीज़ का क्या होता है। तो तमाम जो है तो ये किताबें हैं। इसके बाद दोस्तों और भी आपको दिखाते हैं। इसके नीचे भी देखिए रखी हुई किताब एक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है, जो डिक्शनरी के बारे में सभी दोस्त मेरे जानते होंगे कि ऑक्सफोर्ड क्या, व्हाट इज़ दिस ऑक्सफोर्ड। ये देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो ये किताब देख लीजिए आप, और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। अगर इसका प्राइस वगैरह है आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों कितना महंगी है, 725 रुपया की है। और आपसे मैं सेकंड एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन भी मेरे पास, लेकिन किसी दोस्त ने लेके गए हैं वो पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट एडिशन भी मैं ख़रीद के रखा हूँ। और ये सब हमारे एक बड़े भाई जी पढ़ते हैं, उनकी भी बुकें हैं, तो वो भी इसमें से पढ़ते हैं, कुछ उनके पास चली गई हैं। और ये तो छोटा मोटा मेरा गैलरी है, अभी बड़ा गैलरी दिखाऊंगा आपको। ये तो छोटी मोटी किताबें हैं। और ये देखिए सारी किताबें हैं, सारी ग्रामर की हैं, इंग्लिश की हैं, मैथ की हैं, फिजिक्स की हैं, केमिस्ट्री की, सभी सब्जेक्ट्स की हैं। ये बहुत कहावत नहीं है कि डिग्री हो ना हो यार, तैयारी करना चाहिए कोई भी टीचर को पढ़ाने के लिए, और जो टीचर पढ़ के नहीं पढ़ाए वह क्या टीचर है। तो ये सर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मोबाइल की बात किया जाए तो मोबाइल्स भी मैंने बहुत सारी खरीद रखी हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए मोबाइल रियलमी की है, और ये अभी जल्दी हमने ख़रीदी है। इसके बाद ये मोबाइल हमने वीवो की ख़रीदी थी, ये ओप्पो की मोबाइल बल्कि है। और ऐसे ही बहुत सी हमारे मोबाइल ही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तैयारी करने का, पढ़ने का। मोबाइल से पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो अध्ययन करिए और पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए। लेकिन मैं कमेंट करने वालों से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हैरत एंगेज रहता हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोग जुड़े और सही कमेंट करें, क्योंकि मैं किसी से बाप से नहीं डरता। इसलिए कि मैं वह भीमराव अम्बेडकर साहब का मुझे बार बार एक ही चीज़ याद आता दोस्तों, वो ये चीज़ याद आता है कि यार शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दोस्तों क्या करेगा, दहाड़ेगा। तो मेरे पास कंप्यूटर भी हैं और उस पर भी सीखा जाता है, तो ऑनलाइन भी पढ़ाता भी हूँ मैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इंडिया को बढ़ाते रहिए।